स्वागत है। आज बात करते हैं फीफा क्लब विश्व कप के एक बहुत ही रोमांचक मैच की। बायर्न म्यूनिख बनाम फ्लेमेंगो। हाँ, राउंड ऑफ 16 का मुकाबला मियामी में। बिल्कुल, बायर्न ने 4-2 से जीता, लेकिन स्कोर से कहीं ज्यादा कहानी है इस मैच में। सही कहा। तो आज हम इसी मैच की गहराई में जाएंगे, देखेंगे कि बायर्न ने फ्लेमेंगो के बॉल पोजेशन वाले गेम के सामने कैसे जीत हासिल की और हैरी केन के वो 2 गोल वो कितने अहम थे। बिल्कुल, ये मैच ना रणनीति का भी खेल था। एक तरफ बायर्न की वो तेज प्रेसिंग, गेगन प्रेसिंग जिसे कहते हैं, हाँ। और दूसरी तरफ फ्लेमेंगो जो गेंद अपने पास रखना पसंद करता है। और शुरुआत में ही जैसे मैच का टोन सेट कर दिया। एकदम क्या तूफानी शुरुआत थी बायर्न की। हाँ। 9 मिनट के अंदर 2 गोल, अविश्वसनीय। पहले 6 मिनट में किमिच का कॉर्नर आया और एरिक पुलगार का ओन गोल हो गया। हाँ, वो थोड़ा अनलकी था फ्लेमेंगो के लिए, लेकिन बायर्न के दबाव का नतीजा भी था। और फिर बस 3 मिनट बाद 90 मिनट में उपमेकानो ने बॉल छीनी और हैरी केन ने गोल कर दिया। स्कोर 2-0। ये दिखाता है बायर्न की वो हाई प्रेसिंग कितनी असरदार थी। उन्होंने फ्लेमेंगो को सेटल होने का कोई मौका ही नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे फ्लेमेंगो तैयार ही नहीं था इस तरह के दबाव के लिए। बिल्कुल, वो ओन गोल भी देखो, सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी। बायर्न की जो गाइगन प्रेस रणनीति है ना, गेम खोते ही तुरंत वापस जीतने की कोशिश। हाँ। उन्होंने फ्लेमेंगो को साइड में खेलने पर मजबूर किया और फिर किमिच का वो सटीक कॉर्नर, दबाव काम कर गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि फ्लेमेंगो की जो बॉल पोजेशन वाली रणनीति थी वो शुरुआत में ही थोड़ी बेअसर हो गई? देखो, पोजेशन तो उनके पास था, आंकड़े भी यही बताते हैं, 50% से थोड़ा ज्यादा। हाँ, 50%, 7% था शायद। हाँ, लेकिन बायर्न की प्रेसिंग इतनी जबरदस्त थी कि वो पोजेशन ज्यादातर उनके अपने हाफ में ही रहा। वो खतरनाक एरिया में घुस ही नहीं पा रहे थे। अच्छा। बायर्न ने उन्हें गलतियां करने पर मजबूर किया, जैसे वो शुरुआती गोलों में दिखा। लेकिन फिर फ्लेमेंगो ने वापसी की कोशिश की। 33वें मिनट में गेरसन का वो गोल, क्या शानदार शॉट था, बहुत दूर से। कमाल का गोल था वो, व्यक्तिगत प्रतिभा का बेहतरीन नमूना। उसने दिखाया कि फ्लेमेंगो के पास क्वालिटी तो है। हाँ, स्कोर 2-1 हो गया और लगा कि शायद अब मैच में कुछ जान आएगी। बिल्कुल, उम्मीद जगी फ्लेमेंगो के लिए, लेकिन टीम के तौर पर, खासकर डिफेंस में, वो थोड़े बिखरे हुए दिखे। सिर्फ अकेले खिलाड़ी के दम पर वापसी मुश्किल होती है। और शायद यही बात फिर साबित हुई 41वें मिनट में, जब लियोन गोरेत्स्का ने स्कोर 3-1 कर दिया। एक और बढ़िया फिनिश। हाँ, वो गोल फिर से फ्लेमेंगो की डिफेंसिव कमजोरी को दिखाता है। पोजीशन होने के बावजूद वो बायर्न के तेज अटैक रोक नहीं पा रहे थे। पहला हाफ तो पूरी तरह बायर्न के नाम रहा। फिर दूसरे हाफ में लगा कि फ्लेमेंगो को एक लाइफलाइन मिली। 53वें मिनट में वो पेनल्टी, ओलिसे का हैंडबॉल था शायद। हाँ, ओलिसे का हैंडबॉल, और जॉर्जिनो ने कोई गलती नहीं की, स्कोर 3-2 कर दिया। यहाँ से लगा कि अरे मैच पलट सकता है, टेंशन बढ़ गई थी। बिल्कुल, उस पेनल्टी ने फ्लेमेंगो को एक मोमेंटम दिया था, मैच में तनाव वापस आ गया था। लेकिन यहाँ बायर्न की तारीफ करनी होगी। हाँ। दबाव में आने के बाद भी उन्होंने अपना खेल नहीं बदला। उनका डिफेंस बिखरा नहीं, वो शांत रहे। और फिर आया मैच का वो निर्णायक पल, 73वां मिनट। किमिच का एक और असिस्ट। हाँ, जोशुआ किमिच का कमाल का पास और हैरी केन ने अपना दूसरा गोल कर दिया। बहुत ही क्लिनिकल फिनिश। बिल्कुल, स्कोर 4-2 और मैच लगभग वहीं खत्म हो गया। किमिच के 2 असिस्ट और केन के 2 गोल, यही कहानी रही एक तरह से। हाँ, यही इस मैच का सार है। बायर्न ने अपने मौके बहुत अच्छे से बुनाए। अगर आंकड़े देखें ना। हाँ, आंकड़ों की बात करें तो फ्लेमेंगो के शॉट्स तो थे, 12 शॉट्स लिए उन्होंने। हाँ। बट टारगेट पर सिर्फ 3 लगे। सिर्फ 3? अच्छा। हाँ, और वही बायर्न ने 8 शॉट लिए, जिनमें से 4 टारगेट पर थे। ये दिखाता है बायर्न कितने एफिशिएंट थे। और मैच में काफी गर्मा गर्मी भी रही, 9 येलो कार्ड्स मिले। हाँ, वो भी बताता है कि मुकाबला कितना कड़ा था। कोई भी टीम पीछे हटने को तैयार नहीं थी। तो कुल मिलाकर बायर्न म्यूनिख अब क्वार्टर फाइनल में है इस जीत के साथ, और सामना होगा पीएसजी से। हाँ, एक बड़ा मुकाबला। हैरी केन तो कमाल के फॉर्म में लग रहे हैं, टीम भी काफी संतुलित दिख रही है। बिल्कुल, ये जीत बायर्न की ताकत दिखाती है, उनकी वो आक्रामक प्रेसिंग और फिनिशिंग। लेकिन फ्लेमिंगो के लिए ये सोचने वाली बात है कि भाई गेंद पर इतना कंट्रोल रखने के बाद भी डिफेंस में इतनी चूक क्यों हुई। सही बात है। और अब आगे देखते हुए बड़ा सवाल यही है, क्या बायर्न की रणनीति या हाई प्रेसिंग पीएसजी जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भी इतनी ही कारगर होगी? ये तो क्वार्टर फाइनल में ही पता चलेगा। हाँ, वो मैच तय करेगा कि बायर्न इस क्लब विश्व कप में कितना आगे जा सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा।